गुफा के द्वार पर खड़े होकर आरव और अनिका ने अपनी सांसों को थाम लिया। गुफा का प्रवेश द्वार अंधकारमय और भयानक था। उसकी दीवारों पर जटिल नक्काशी थी, जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी बयां कर रही थी। हर नक्काशी में एक रहस्य छुपा था और हर निशान ऐसा लग रहा था मानो वो जीवित हो। ये गुफा साधारण नहीं है, अनिका ने धीमे स्वर में कहा। यहाँ हर चीज में कोई न कोई संदेश छुपा है। आरव ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। ये गुफा केवल हमारी ताकत नहीं, बल्कि हमारी बुद्धिमत्ता की भी परीक्षा लेगी। दोनों ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लगे जुगनुओं जैसे प्रकाश ने रास्ता दिखाना शुरू किया। गुफा के अंदर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें अजीब थीं, मानो वे उनकी सोच को पढ़ रही हों। आरव, अनिका, तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाजों ने पूछा। आरव ने अपनी तलवार उठाई। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमें रोको मत। आवाजें हंसने लगीं। तुम्हारा लक्ष्य? क्या तुम जानते हो कि तुम किसका सामना कर रहे हो? यहाँ हर कदम तुम्हारी इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए तैयार है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गुफा का वातावरण बदलने लगा। दीवारों पर की नक्काशी जीवंत हो उठी। एक विशाल पत्थर के फलक पर एक रहस्यमय पहेली उभरी। 4 तत्वों का मेल, 4 दिशाओं का खेल। जब तक सही क्रम न होगा, द्वार नहीं खुलेगा। 4 तत्व? अनिका ने सवाल किया। ये पहेली क्या कह रही है? आरव ने ध्यान से नक्काशी को देखा। ये धरती, जल, अग्नि और वायु की बात कर रही है। हमें इन चारों को सही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। गुफा के फर्श पर 4 प्रतीक उभर आए। धरती, जल, अग्नि और वायु। इन प्रतीकों के ऊपर 4 कुंडियां थी, जिन्हें घुमाकर सही क्रम में लाना था। सोचो, अनिका, आरव ने कहा। धरती स्थिरता का प्रतीक है, फिर जल, जो जीवन देता है, अग्नि शक्ति का प्रतीक है और वायु स्वतंत्रता की। हमें इन तत्वों को इसी क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। अनिका ने सिर हिलाया। लेकिन अगर हम गलत हुए तो क्या होगा? हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, आरव ने दृढ़ता से कहा। दोनों ने कुंडियों को घुमाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अंतिम कुंडी को घुमाया, गुफा जोर से गूंज उठी। अचानक एक उज्जवल प्रकाश फूटा और एक विशाल द्वार खुल गया। हमने सही किया, अनिका ने राहत की सांस ली। लेकिन द्वार के उस पार का दृश्य और भी भयावह था। वहाँ एक विशाल मैदान था, जिसमें असंख्य पत्थरों के स्तंभ खड़े थे। हर स्तंभ पर एक आकृति उभरी हुई थी, जो उनकी ओर देख रही थी। ये क्या जगह है? आरव ने चिंतित होकर पूछा। तभी एक और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ये तुम्हारी यादों का मैदान है। हर स्तंभ तुम्हारे अतीत की एक छवि है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। आरव और अनिका एक दूसरे को देखकर समझ गए कि ये परीक्षा केवल शुरुआत थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ मैदान की ओर कदम बढ़ाया। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका अपने अतीत की परछाइयों का सामना कर पाएंगे, या उनकी यादें उनके मार्ग को रोक देंगी?